शिव कथा कह रही है। किसी को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर किया गया व्रत, साधना, उपास, ये सब व्यर्थ है। अगर किसी का भला करते हुए आप कुछ भी कर रहे हो, वो आपकी पूजा है, वो आपका स्मरण है, वो आपका भजन है। दुख देकर किसी को भजन भी नहीं करा जाता, किसी को कष्ट देकर भगवत नाम कीर्तन नहीं किया जाता। भला कर कर किसी का अच्छा कर कर भगवत भजन करें। पशुपति व्रत भी करो, किसी को कष्ट देकर नहीं, अपने आनंद के साथ करें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। षडानंद कार्तिकेय जी मां जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती के पास आकर विराजित हुए। पार्वती जी ने कार्तिकेय षडानंद जी से पूछ लिया कि क्या बात है षडानंद कार्तिकेय, आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ है, क्या बात है कार्तिकेय, हुआ क्या? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां, पिताजी ने प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज को कर दिया। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को कर दिया। संसार सागर में गणेश जी का पूजन होगा, मना नहीं है, पर मैं वो कौन सा कर्म करूं कि संसार सागर में मेरा भी आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो। आप दूसरे के दुख में शामिल होइए। एक बार सुख की घड़ी में भले मत जाओ, पर किसी के दुख की घड़ी में अगर पहुंच गए तो वो जिंदगी भर याद रखता है, जिंदगी भर याद रखता। आप उस दुख की घड़ी में वहां पहुंच जाए। षडानंद कार्तिकेय जी ने नियम बना लिया। षडानंद कार्तिकेय जी ने विचार कर लिया कि मैं शिव की आराधना करूंगा। एकांत में बैठकर षडानंद कार्तिकेय जी ने शंकर भगवान का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। आज भी आंध्र प्रदेश की वो धरा पर जहां पर भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण किया है षडानंद कार्तिकेय जी ने, और उसका जो पूजन किया है, आज भी वो शिवलिंग, आज भी वो शिवलिंग विराजमान। कई भारत की भूमि पर देश विदेश में कई शिवलिंग ऐसे हैं जिनका मात्र दर्शन ही कर लो, जिनका मात्र नाम उच्चारण ही कर लो तो हमारी जिंदगी सफल हो जाती है। जैसे काशी विश्वनाथ नहीं भी जाओ तो काशी 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 5 बार बोल लो तो जीवन धन्य हो जाता है। महाकालेश्वर नहीं भी गए, महाकाल भगवान का नाम एक बार मुख पर ले लिया तो जीवन धन्य हो गया। केदारेश्वर नहीं गए, केदारनाथ नहीं पहुंचे, जब केदारनाथ जी के पट 4 महीना 5 महीना के लिए खुलते हैं, उस समय पर आप केदारेश्वर का प्रतिदिन स्मरण कर लीजिए, केदार का दर्शन का फल आपको प्राप्त हो जाता है। जहां बैठे हो आप, वहां बैठकर भगवत स्मरण करिए, उसका फल आपको वही मिल जाए, वही प्राप्त हो। एकांत में आपके भी गांव के आसपास में जो पुराने पुराने शिवालय हैं, पुराने पुराने शिव मंदिर हैं, आप लोग भिलाई में रहते हैं, कोई रायपुर में रहता है, कोई राजनांदगांव में रहता है, कोई कौकड़ी रहता है, कोई सुहेला रहता है,
कोई छुरिया रहता है। अब थोड़े बहुत तो नाम हमको भी याद हो गए हैं। और बचे कुछ नाम होंगे तो ये दिनेश साहू याद करा देंगे। इतनी शिव भक्ति आप लोगों में आ गई है कि धीरे धीरे करते 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 छत्तीसगढ़ के एक एक गांव का नाम भोलेनाथ जी को तो याद आ ही जाएगा, ये पक्का निश्चित है। शिव भक्ति करिए। शिव भजन में, शिव की भक्ति में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं, क्योंकि शंकर भगवान आपसे मांगते कुछ नहीं है, केवल एक ही देवता है। बाकी के देवता का पूजन करोगे तो अच्छे कपड़े पहनाना पड़ेगा, मुकुट आदि आदि बहुत सारा सामान लाना पड़ेगा, बहुत सारा भोग लाना पड़ेगा, भोजन लाना पड़ेगा। शंकर भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल उनका एक ही काम है, मेरे को कुछ मत दो, मैं तो सबको देता ही रहता हूँ, मुझे देने की जरूरत नहीं, मेरे पास से वो लेकर चले जाओ। ये शिव तत्व है। और घड़ी जब पूरा श्वास खत्म हो जाती है तब लोग शरीर को शमशान ले जाते हैं शंकर जी के पास। जब पूरी श्वास खत्म हो गई, आपसे निवेदन है, सब दूर हाथ पैर जोड़ लिए हो, सब जगह से आस खत्म हो गई हो, कहीं से तुम्हारा काम ना हुआ हो, तब शंकर के दरवाजे जाना चालू कर देना, आस फिर जाग जाए। सब जगह से जब हार गए, सब जगह से जब धक्के खा लिए, हर जगह से तुम्हें धक्का देकर निकाल दिया गया हो, हर जगह से तुम्हें धक्के दे दिए गए हो, अब कोई सात तत्व जब नजर ना आ रहा हो तो भिलाई की 7वें दिन की कथा अच्छे से सुनना कि जब सब जगह से हार जाओ तब महादेव के पास चले जाना। महादेव और उसके पास जाकर निवेदन करना, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बस उसके करीब में पहुंचना प्रारंभ कर दो। जब श्वास भी खत्म हो जाती है, शरीर बेकार हो जाता है, घर में पड़ा रहता है, उस शरीर की कोई कीमत नहीं होती, उस शरीर को कोई जानता नहीं, उस शरीर को कोई मतलब नहीं रखता, तब वो शरीर लोग आखिरी में शमशान तक लेकर जाते हैं। उस शरीर को जिसमें से श्वासें चली गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, श्वास चली गई, शरीर बेकार हो गया, आखिरी में किसी के काम का नहीं रहा, तब वो शरीर शमशान में ले जाया जाता है। और शमशान जैसे आखिरी में लोग इस शरीर को शमशान में लेकर जाते हैं, उसी तरह जब सब आस खत्म हो जाए, आखिरी आस बचे, तब शंकर की चौखट पर चले जाना, शिव के द्वार। फिर वो संभाल लेगा। पार्वती जी ने कहा षडानंद कार्तिकेय से कि आप एकांत में बैठकर शिवलिंग की स्थापना कर कर उसका पूजन करो। एकांत में जो शिवलिंग होता है उसको आप कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप उसको जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं। एकांत में जो शिवलिंग है उसको अगर आपने केवल 5 वृक्ष की पत्ती भी चढ़ा दी है तो उसने स्वीकार कर लिया। आप जाओ उसकी चौखट,
एक अंदाजा, एक ध्यान, एक स्मरण आप भी लगा कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने इस भिलाई नगर की पावन भूमि पर कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। आप कभी मौका मिल जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका मिले तो अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के पास में, अपने गांव से कुछ दूरी पर नगर में कोई अगर शंकर जी का मंदिर बहुत पुराना, बहुत प्राचीन हो तो कभी प्रयास कर कर वहां भी दर्शन के लिए जाया करो। उससे बल मिलता है, उससे बल प्राप्त होता है। जो तुम्हारे गांव में, नगर में, शहर में, क्षेत्र में पुराने जो पुराने मंदिर, वहां पर भी कुछ क्षण के लिए जाए। और जब आप उन प्राचीन मंदिरों में पहुंचेंगे, उन मंदिरों में जब आप जाएंगे तो उससे एक बल मिलेगा। जैसे सावन महीने में शंकर भगवान को कावड़ चढ़ाई जाती है, जाते हो आप लोग? आसपास में कावड़ चढ़ाने जाते हो? अरे बोलो, जम के तो बोलो, जाते हो? प्रयास करा करो। कहीं नहीं जाओ, आसपास में कहीं शिव मंदिर हो वहां चले गए, और भी कहीं दूर चले गए, ठीक है, ना गए हो तो सीहोर आ जाना कावड़ चढ़ाने के लिए बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ। हमारा भी प्रयास रहता है साल में एक बार। वैसे तो पूरे सावन महीने बाबा को, कुबेरेश्वर महादेव पर कावड़ चढ़ती है, कंकर शंकर पर प्रयास करा इस वर्ष से कि एक कावड़ सभी को लेकर जाई जाए, ऐसा क्रम बनाया। कावड़ का मतलब क्या होता है? कावड़ का महत्व क्या होता है? क्या फल प्राप्त होता है? क्या मिलता है? जो लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कावड़ चढ़ाए होंगे पिछले बार, उनसे एकांत में जाकर कभी पूछ लेना अकेले में कि तुम सीहोर गए थे, कावड़ चढ़ाई थी बाबा को, आपको क्या मिला? एक महीना भी नहीं होने देता, जब हम दोनों हाथ से बाबा की कावड़ समर्पित करते हैं तो वो 1000 हाथ से भरना प्रारंभ कर देता है। 1000 हाथ से देना प्रारंभ कर देता। हम शिव जी को देख कितना रहे, थोड़ा सा। 7 दिन की शिव पुराण सुन रहे हो और 7 जन्म के चक्कर काट लिए हैं। जो 7 जन्म, 84 लाख योनियां जो हमको प्राप्त होने वाली थी, केवल एक शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर कर हम सारी योनियों को काट कर परमात्मा की शरण में चले जाते हैं। 7 दिन की कथा केवल हम श्रवण करते हैं, जितनी मिली उसको अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन को लक्ष्य बनाकर परमात्मा की शरणागति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। एकांत में जहां मौका मिल जाए। ये बहुत सारी माताएं बाहर से और पुरुष लोग, बहुत सारे भक्त लोग बाहर से कथा सुनने आते हैं। क्या इनके घर में क्या सोने की जगह नहीं है? इनके घर में क्या रहने की जगह नहीं है? इनके पास में क्या होटल में जमा करने का पैसा नहीं है? क्या ये धर्मशाला में नहीं रुक सकते हैं? क्या ये होटल में नहीं रुक सकते हैं? सब रुक सकते हैं, सबके पास पैसा, सब होटल में जा सकते हैं, खा सकते हैं। पर बाबा के पंडाल में जैसे लोग वानप्रस्थी जीते हैं, जैसे लोग कल्पवास जीते हैं। कल्पवास का मतलब क्या होता है कि अपना घर छोड़कर कुछ दिन भगवान के यहाँ जाकर निवास करना, ये उस भाव से यहाँ निवास करते हैं, कल्पवास। सबके घर में सब कुछ है, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, एक दरी लपेटी, एक पन्नी लपेटी, एक कम्बल लपेटा, पहुंच गए शिव को कथा में, बैठ गए। 7 दिन एक जगह बैठकर आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया, अपने जीवन को सार्थक कर लिया। जो जिस भाव से आया, मेरे भोलेनाथ जी ने उसको उस भाव से दे दिया। जो जिस भाव से सुना, उसको उस भाव से प्रदान कर दिया। ये शिव तत्व है। आज विनोद जी
और प्रेम प्रकाश जी पांडे जी अगर ये कथा करवा रहे हैं तो केवल इन अकेले के हित के लिए नहीं है। सर्वे भवन्तु, सबके हित के लिए, सबके प्रेम के लिए। महाराज शिव कथा कह रही है। सदानंद कार्तिकेय जी चले एकांत में, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर सदानंद कार्तिकेय जी क्या देवता को चढ़ाए, क्या देवाधिदेव महादेव को चढ़ाए, शिव जी को क्या चढ़ाए। कभी आप अपनी सास से ससुर से रोज पूछते हो आज भोजन में क्या बनाऊं? आप रोज पूछते हो आज क्या बनाऊं, क्या तैयार करूं? मम्मी ठंडा पियोगे कि चाय पियोगे? दाल बनाऊं कि सब्जी बनाऊं? बैंगन की सब्जी बनाऊं कि आलू की सब्जी बनाऊं? आप सास से ससुर से रोज पूछते हो कि मैं क्या बनाऊं आपको जिससे आप राजी हो जाएं। उसी तरह कभी कभी देवाधिदेव महादेव से भी पूछ लिया करो मैं कौन सा भजन सुनाऊं जो आप राजी हो जाएं, जिससे आप प्रसन्न हो। ऐसा कौन सा मैं भजन गा दूं, ऐसा कौन सा मैं गुणगान कर लूं, ऐसा कौन सा मैं स्मरण कर लूं कि आप राजी हो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो उठा लो उठा। कभी मौका मिले मेरे देवाधिदेव महादेव के पास बैठकर, मेरे शंकर जी के करीब में बैठकर कभी पूछ लिया करो क्या बनाऊं मैं आपको, क्या सुनाऊं मैं आपको। मैं जल भर कर लाती हूं ना महादेव, उसको मछली ने झूठा कर रखा है। मैं दूध लेकर आती हूं ना महादेव, उसको बछड़े ने झूठा कर रखा है। मैं फूल लेकर आती हूं ना महादेव, उसको भंवरे ने झूठा कर रखा है। मैं पत्ती लेकर आती हूं ना महादेव, उसको इल्ली ने झूठा कर रखा है। और मैं खुद भी आती हूं ना महादेव, संसार के बीच में रहती हूं, दिन भर झूठ बोलती हूं। क्या बोलूं आपसे, क्या बोलूं? कहीं तुम सत्य बोलो ना बोलो, कहीं तुम जाकर बड़ाई करो ना करो, कहीं तुम सत्य बोलो ना बोलो, पर महादेव के पास जाकर तो दिल की बात कह दिया करो। ये शरीर भी झूठा है महादेव, ये वाणी भी झूठी है। इन कानों से निंदा सुन लेती हूँ कभी कभी, इन होठों से झूठ बोल लेती हूँ कभी कभी, इन नैनों से कभी कभी गलत देख लेती हूँ, इन पाँवों से कभी गलत जगह भी चली जाती हूँ, इन हाथों से कभी गलत भी हो जाता है। पर महादेव तू तो मेरा पिता है ना महादेव, तू तो मेरा पिता है महादेव। पिता पिता होता है, बच्चे के दोष नहीं देखता, बच्चे के अवगुण नहीं देखता। पिता अवगुण में से भी गुण ढूंढ लेता है। माना मैं पापी हूं, माना मैं कपटी, माना मैं छली,
माना मैंने झूठ बोला, माना मैंने आपकी सेवा में कमी रख दी, पर जैसा भी हूं तो आपका ना महादेव, आपको स्वीकार कर, आप स्वीकार करिए महादेव। हम जैसे भी हैं आपके, हम जैसे हैं आपके। तीन चीजें आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जरा ध्यान देना रे भिलाई वाले, तीन चीजें आपके कंट्रोल में होना चाहिए। पहली गाड़ी, दूसरी लाड़ी, और तीसरा ये मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। गाड़ी भी कंट्रोल में रहे आपके तो गलत नहीं होगा। लाड़ी से मतलब होता है पत्नी, पत्नी भी कंट्रोल में रहे, ना कोई विवाद, ना कोई अपशब्द, ना कोई ताने। महाराज कंट्रोल में रहे तो जीवन में दिक्कत नहीं आती है, और मन ये भी अगर कंट्रोल में हो तो जीवन में दुख नहीं भोगना पाता है, क्योंकि सर्वाधिक दुख, सर्वाधिक कष्ट, सर्वाधिक तकलीफ इस मन से होती है। आप जब भी बोलते हो तो एक बात कहते हो, आज मेरा मन बहुत दुख रहा। बोलते हो कि नहीं बोलते? आज मेरा मन खराब है, आज मेरा मन बड़ा दुखी है। आपने कभी ये कहा कि आज मेरा शरीर बड़ा दुखी है? आप जब भी बोलोगे तो एक बात बोलोगे, मेरा मन बड़ा दुखी है, आज मेरा मन खराब है, आज मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरे मन को आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? मन को क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि बहुत ज्यादा अभिलाषा लेकर आगे बढ़ोगे तो मन दुखी होगा। घर से चली थी तो कितनी अभिलाषा लेकर चली थी, मेरे पहचान वाले कथा करा रहे हैं, आगे जाकर बैठ जाऊंगी, सोफा में लगा मिल जाएगा, कुर्सी लगी मिल जाएगी। घर से चली तो बहुत अभिलाषा लेकर चली, बहुत सारी, हमारे रिश्तेदार, हमारे पहचान वाले मेरे को आगे बिठाएंगे, सोफा लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, और मालूम पड़े इतनी सारी अभिलाषा लेकर कथा में पहुंचे और अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो बोलो अभिलाषा टूटी कि नहीं टूटी? जम के बोलो। अभिलाषा टूटी तो दुखी कौन हुआ? मन दुखी हुआ। ये मन दुखी होता है जब ज्यादा अभिलाषा कर लेते, जब ज्यादा इच्छा कर लेते, जब ज्यादा हम सोच लेते, बहुत कुछ सोच लेते, बहुत अभिलाषा लेकर चलते। कई दुकान वाले दुकान लेकर आते हैं तो वो बहुत सारी अभिलाषा लेकर आ जाते हैं। इतना बड़ा भिलाई, इतने सारे लोग आए, मेरी दुकान का सारा माल बिक जाएगा, इतना रुपया इकट्ठा हो जाएगा, इतना पैसा बना लूंगा। अभिलाषा बढ़ गई, अभिलाषा बढ़ गई। जब आखिरी में व्यापार का पैसा जोड़ा तो कम हुआ तो मन दुखी हुआ। मन अभिलाषा से दुखी होता, इसलिए ज्यादा आस नहीं रखना। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दो। एक आस, एक विश्वास, थोड़ी आशा रखिए। जो ज्यादा आस कर लेता है उसको रोना पड़ता है, उसका मन दुखी होता है। जो माताएं बड़ी आस लेकर बैठी रहती है, बस बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, गरम रोटी देगी, बहुत पूछेगी, आगे पीछे घूमेगी, मेरा आदर करेगी, मेरा पांव छुएगी, मुझे प्रणाम करेगी। इतनी आस लगा के बैठी थी, बहू आएगी तो ये करेगी, बहू आएगी तो वो करेगी, बहू आएगी तो ऐसा करेगी। इसको क्या मालूम था, बहू लाई थी, बाऊ आ गया। आस लगा कर बैठी, बहुत आस लगा कर बैठी थी।
और मालूम पड़े मेरी बहू आएगी, मेरी बहू को देखना, ऐसी लेके आऊंगी, ऐसी लेके आऊंगी, ऐसी लेके आऊंगी। इतनी आस लगा के बैठी थी और वो बहू ने ले जाके अदालत में खड़ा कर दिया। इतनी आस लगाई। आस टूटती है तो मन दुखता है, इसलिए कोई आस मत लगाना। मन में ये सोचकर बैठना, जब इतने बड़े घर में रह रही, इतने बड़े परिवार में रह रही, मेरे इतने सारे देवर जेठ कुटुंब कबीला, जब ये मेरे नहीं हुए तो बहू क्या खाक मेरी होगी? पहले से ही तुमने सोच लिया, आस बहुत लगाई, आस टूट गई, और तुमने सोच लिया कौन मेरा होगा? अकेली आई, अकेली जाऊंगी, दुख की घड़ी में कोई नहीं आता। अकेले मेहनत करी है, अकेले दुकान चलाई है, नौकरी करी, सर्विस करी, धंधा करा, बिजनेस करा, सब अकेले करा, इसलिए किसी से आस नहीं लगाऊंगी। अंत में भी अकेली चली जाऊंगी। बहू अच्छी आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। घर का द्वार अच्छा होगा तो द्वार में रुकेंगे, नहीं तो हरिद्वार में रुकेंगे, उसमें क्या टेंशन। आस नहीं लगाना चाहता। जो बहुत सोच कर बैठते हैं, मैंने नौकरी का फॉर्म भरा है, इतने नंबर से पास हुआ हूं, 99% है, ऐसी नौकरी लगेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। मेरे छोरे ने ये पास करा, ऐसी नौकरी लगेगी लोग देखते रह जाएंगे। और मालूम पड़ा, मैं नौकरी के लिए फॉर्म भी भरा, 99% भी आए, सब कुछ था, मना नहीं। पर मालूम पड़ा कोई एक साधारण सा, भले उसका परसेंट कम था, पर कोई कारण होगा, कुछ हो गया होगा, और मालूम पड़े वो निकल गया। आस न लगाइए। आप ये मानकर चलो, हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भरपूर मेहनत कर रहे हैं, और हमारा प्रयास हम करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे, तो भगवान फल जरूर देगा। ज्यादा बड़ा पद नहीं देगा तो छोटा देगा, पर देगा। आस वैसी लगाकर चलो जिसमें मन ना दुखे। आस वो लगाकर चलो जिसमें मन ना दुखे। अब कितनी आस लगाकर आए थे, खूब जोरदार बैसाख का महीना है, गर्मी पड़ेगी, खूब डट के गर्मी पड़ेगी, कम्बल भी नहीं लाए, पतली सी चादर लिया है। मालूम पड़े 3 दिन से लगातार पानी गिर रहा। आस लगाई थी गर्मी की, पड़ गया बारिश और ठंडी। आस लगा कर बैठे, गर्म पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी, तपेगी, ऐसा होगा वैसा। आस बहुत लगाई, मन दुखी हो गया। आस ना लगाइए, महादेव के सामने जाकर अपने दिल की बात कहते जाओ, सब कह दो। सुबह से शाम तक, सवेरे जब जल चढ़ाने महादेव के पास जाओ, अपने दिल से बाबा से कह कर आ जाना, मैं दिन भर घर में रहकर हो सकता है पाप कर जाती हूँ, हो सकता है झूठ बोल जाती हूँ, मोबाइल है चलाते चलाते कुछ झूठ भी निकल जाएगा, व्यापार करते करते थोड़ा हो सकता है मैं कपट कर जाऊं, व्यवहारिकता में गलत कर जाऊं, पर तू मेरा बाप है महादेव, तू मेरा पिता है महादेव, मेरा पिता है तू, मेरे अवगुणों को भी तू छोड़ देगा और मुझे गुणवान बना देगा। तेरे भरोसे पर जीवन, तेरे भरोसे। आस टूट सकती है, आस टूट जाएगी, पर विश्वास नहीं टूटेगा। विश्वास अगर पक्का है परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, महादेव के प्रति, वो टूटेगा, वो नहीं टूटने वाला। कई लोग को
कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं तो बड़ा आस लगा कर आते हैं, बड़ा आस, हम जाएंगे वहां पर हमारे को वीआईपी कमरा मिलेगा, हम जाएंगे वहां पर हमको वीआईपी भोजन मिलेगा, हम जाएंगे वहां पर हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। जो कुबेरेश्वर धाम पर बड़ा आस लगा कर आए हो कि हमको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, वीआईपी कमरा मिलेगा, वीआईपी ये सामान मिलेगा, वीआईपी भोजन मिलेगा, उनसे निवेदन है ऐसी आस लगा कर मत आना। मेरा महादेव जो चाहेगा कुबेरेश्वर धाम पर वो मिलेगा। आप में से कई ऐसे होंगे जो अभी रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर आए होंगे, कई ऐसे होंगे रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर आए होंगे, और बहुत सारे लोग बहुत सारी आस लगाकर आए थे, बहुत सारी आस लगाकर आए थे, तो वो वापिस लौट कर चले गए। पर जो विश्वास लगाकर आए थे तो उनको रुद्राक्ष भी मिला और वो लेकर भी आए। आप में कई बैठे होंगे ऐसे जो विश्वास लेकर आए थे कुबेरेश्वर धाम पर, तो बैठे, कथा सुनी, जैसा मिला जैसा रहा रहे, और बाबा ने टेक रखी तो खाली नहीं भेजा। आप में कई ऐसे बैठे होंगे जिनको बाबा ने हाथ में भी रुद्राक्ष देखकर चुपचाप से भेज दिया होगा कि चले जा तू। कौन कौन है ऐसा जिसको बाबा ने देखकर भेजा था? जरा हाथ हिलाना एक बार। है ये शिव तत्व है, बैठिए रखिए। इसी को शंकर भगवान का मूल तत्व विश्वास लेकर आना। कुबेर भंडारी के यहाँ आओ, कुबेरेश्वर महादेव के यहाँ आओ तो ये सोचकर मत आना कि एसी का रूम मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा। वहां कंकर शंकर की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है, गादी भी, वहां पर गद्दा भी फ्री मिलता है, कंबल भी फ्री मिलता है। बिछाओ, सो, सवेरे जमा कर दो। जो भोजन बाबा कराता है, जो बनाता है, वो प्रेम से पाओ। जैसा बाबा रखे वैसा रहिए। कंकर शंकर की धरा पर आकर वीआईपी मत बनना। एक एक कंकर में जब आप सो, दंडवत करो, लोट लगाओ, उसमें जब तुम आप हमारा भी कभी कभी मन करता है तो हम कंकर शंकर की भूमि पर दंडवत प्रणाम करके लोट लगा लेते हैं। उससे दिल से कह कर जाओ। आप रुद्राक्ष लेने भी आओ तो पहले कंकर शंकर की धरा पर बैठकर उसमें लोट लगाकर उसको प्रणाम कर कर दंडवत कर कर उससे कहकर जाओ कि हम रुद्राक्ष लेने आए हैं। ये रुद्राक्ष साधारण नहीं बाबा, आपके धाम का जा रहा है। ऐसी औषधि कर देना मेरे बाबा, ऐसी औषधि कर देना कि सारे रोगों को समाप्त कर देना। ऐसी कृपा, विश्वास लेकर जाओ। कुछ दिन में रुद्राक्ष जब बटना प्रारंभ हो जाएंगे सीहोर में, तब आप जब बाबा के धाम पर पहुंचो, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचो, तो कंकर शंकर की धरा को नमन करते हुए, दंडवत करते हुए कह कर जाना। वीआईपी बनकर मत आना, और वीआईपी हो तो सीहोरी मत आना। वीआईपी हो ना, सीहोर मत आओ। किसी धर्म में, किसी धर्म के अंदर आप दूसरे धर्म निकाल कर देख लेना, किसी धर्म में वीआईपी नहीं होता। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, दूसरे धर्म में जाकर देखना, कोई वीआईपी नहीं होता। डायरेक्ट अंदर घुसो, दर्शन करो। केवल एक हमारे धर्म में वीआईपी होता है कि हमें ये वीआईपी है आगे बैठेंगे, ये वीआईपी है पीछे बैठेंगे, ये वीआईपी है वहां बैठेंगे। 500 का पास, 1000 का पास, 5000 का पास, 10,000 का पास, 20,000 का पास। आज इस व्यासपीठ से कहकर जाता हूं, इस व्यासपीठ से कभी 1 रुपया नहीं मांगा जाता। आपके गांव में भी कथा कराना है, 1 रुपया मत देना, पर व्यवस्था करना बस। 1 रुपया मत दीजिए, पंडाल लगाओ, आने वाले भक्तों की भोजन की व्यवस्था करो, और हमारे पास तारीख खाली है, हम दौड़ कर आएंगे और तुम्हारे गांव में कथा कर कर जाएंगे। कोई कहता 70 लाख ले लिया महाराज ने, 80 लाख ले लिया, 90 लाख ले लिया, 1 करोड़ ले लिया। जो कहते हैं उनके पास में 70 लाख कहां से आए, 80 लाख कहां से आए, उनसे पूछो, और महाराज को कौन से खाते में दिए या कब दिए उसका फोटो दिखा दो। एक बार आकर जरूर बोलना कितने करोड़ दिए महाराज। विश्वास के साथ शिव है और शिव के साथ विश्वास है। कुबेरेश्वर धाम पर कोई वीआईपी बनकर मत आना, वहां तो कंकर शंकर की धरा है। भोजन मिले
तो प्रेम से पाना, सोने को मिले प्रेम से सोना। आनंद के साथ में जितनी देर मेरे बाबा के धाम में रहो उतनी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। जो बहुत वीआईपी हैं उनसे निवेदन है तुम अपने घर में भले हो, मत आओ कुबेरेश्वर धाम, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर है। कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर की धरा है, जहां पर केवल शिव के सिवा और कुछ भी नहीं है। और जो शंकर कराता है कुबेरेश्वर धाम में वो होता है, जो शिव कराए वो होगा, शंकर के सिवा कोई नहीं कर सकता। आपके पास में धन है, आपके पास में वैभव है, आप अपने घर में हो। और एक बात का स्मरण करना, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष बाजार में नहीं बिकता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कोरियर से नहीं भेजा जाता, तुम्हारे दरवाजे पर नहीं भेजा जाता। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो उस कंकर शंकर की भूमि पर तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा, हाथ में बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर लेना पड़ेगा, और वो तुम्हारी दौलत है, वो तुम्हारी संपदा है। लाखों के कैंसर, लाखों की किडनी, लीवर, ना जाने कितने कितने रोग बीमारियां बाबा हर लेता है। वो शिव तत्व को पहचानना है, वो घड़ी को पहचानना है, वो शंकर को जानना है। शिव तत्व को षडानंद कार्तिकेय जी ने जाना। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर का गुणगान किया, स्मरण करा, आगे